तरीके के बयान देती है और इस बार तो उनका बयान ये है कि किसान जो है वो बलात्कारी है, दंगे भड़काते हैं, हिंसा करते हैं, इस तरीके के बयान यहाँ पर दिए। तो जनता क्या सोचती है, आखिरकार किसको नुकसान किसको फायदा होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी? मैडम नाम तो बदनाम है, नाम से लोग गेस कर लेते हैं कि आदमी इस बिरादरी का है और इसलिए ऐसा बोल रहा है। वो नहीं पूछते। ये बताइए, कंगना रनौत का बयान सुना, क्या समझ में आया? क्या बोला जी, आप बताइए, हमने सुना। मैं कंगना रनौत जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान पैदा करता है वो मत खाएं, क्योंकि उस किसान के अंदर उसका खून पसीना लगा हुआ है और आप खाएंगे तो आप उसमें भागीदारी हो जाएंगे। किसान पापी है, बलात्कारी है, चोर है या आतंकवादी है, तो इन्हें खाना छोड़ देना चाहिए। अगर किसान को आप ऐसे ही बोल रही हो तो किसान खाना छोड़ दो, जाओ कहीं दूसरे कहते सोना चांदी खाओ, शायद आपको अच्छा लग जाएगा। सोना चांदी खाने से आप और खूबसूरत हो जाएंगी। तो ये कंगना रनौत का जो बयान है उसको लेकर भाजपा कह रही है कि हमारा बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान है उनका। तो अगर अच्छी बात होती तो उनका बयान होता। अब गलत बोल दिया उन्होंने, तुम कहाँ मुँह छुपाए? तो मुँह छुपाने के लिए उनको तो यही कहना पड़ेगा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारी सांसद हैं, तुमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने मिलकर जोर शोर से उनका अभिनंदन किया था, गुलाब का फूल लिया था। माननीय प्रधानमंत्री ने कंगना रनौत ने उनको फूल दिया था कि देखिए जी हम आपके लिए फूल लाए हैं। तो जब आप फूल ले रहे थे तो आज भूल हो गई तो उसको भी तो भूल को स्वीकार करो। क्या लगता है यहाँ पर कंगना रनौत का बयान और भाजपा का पलड़ा झाड़ लेना, क्या लगता है? ऐसा है जी, वो क्या नाम है, कंगना का टाइम बुरा आ गया है। अब ठीक है नहीं, अभी तो एक बार पिट चुकी है हमारी जबान से वो, अब कि ये हमारे जो अन्नदाता हैं उनको ऐसा कैसे कह सकती है? ठीक है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रख के बात करिए। ये नहीं कि आपकी फिल्म अगर 6 दिसंबर को आने वाली है तो आप उसके लिए अब जो मर्जी किसान को कह देंगे। ठीक है, आप उनको कहिए जो बलात्कार कर रहे हैं देश के अंदर, आप उनको कहिए जो रोज़गार नहीं है देश के अंदर। आप अपनी मंडी के बारे में देखिए कि आप जहाँ से आप सांसद हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोगों ने आपको सांसद बना के भेजा है, क्यों भेजा है? कि आप अच्छा काम करेंगे। आप तो किसानों के हाथ धो के पीछे पड़ गए। कहती है कि जब किसान आंदोलन हुआ तब दंगा भड़काया जा रहा था, दंगा कर रहे थे किसान। ऐसा कुछ नहीं है, अगर दंगा कर रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हरियाणा में चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा कि बीजेपी वहाँ पे कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। कुछ होगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा ही होना है, बड़ा ही होना। आपको क्या लगता है हरियाणा चुनाव? देखिए ना कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जाट समुदाय है पूरा किसान है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भाजपा से दिखाएंगे कंगना रनौत की वजह से। भाजपा पर इतना असर नहीं पड़ा, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया उसने। और ये मुँह फाड़ औरत है, ये कुछ भी बोल देती है। ये इसने वहाँ मुंबई में भी बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ गलत बोला हुआ है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, आपसे भी बात करना चाहेंगे। कंगना रनौत का बयान सुना आपने? किसानों को लेकर कहती है बलात्कारी है, हिंसा भड़काते हैं, दंगे करते हैं। किसान कंगना रावत बीजेपी की है, अब उसके लिए तो हम लोग ये जितने दूसरे अपोजिशन पार्टी वाले सब रेपिस्ट लगेंगे, जबकि रूलिंग पार्टी के 99% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं। कौन सी पार्टी से? जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वाले सब क्रिमिनल, उनका यही सुनने को मिलता है कि उस पर इतने केस चल रहे हैं, उसके ऊपर इतने रेपिस्ट के, किडनैपर के और कैश की गड़बड़ी के। तो रूलिंग पार्टी जो बयान दिया है कंगना रनौत ने और किसानों को लेकर बेसलेस है। तो किसान के एक बार फिर से धरने पर बैठे नजर आएंगे इसकी वजह से? सर, किसानों के जब डिमांड फुलफिल कर दो तो नहीं आएंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि हम उसको किसानों का हम लोग कर सकें। आपने कंगना रनौत का बयान सुना है? यहाँ पर किसानों को लेकर कहती कि बलात्कारी है, दंगे भड़काते हैं, इस तरीके के बयान दिए। नहीं, बात यह है बलात्कारी जो हैं वो तो बलात्कारी जो होंगे वो तो होंगे ही होंगे, उनको किसी की चिंता नहीं है। बलात्कार करना है या नहीं करना है, चोरी करनी है, मर्डर करना है, जिसने करना है। अगर उनको मतलब सही से टाइट कर देना तो उनका बाप भी कुछ नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे छूट बहुत है, वो कहता है कर लो, बाद में जो होगा देखी जाएगी। लेकिन कंगना रनौत किसानों को सकते ना, हम किसी का एक पैन उठा के नहीं ले जा सकते। कंगना रनौत क्या करेगी? ना उन्होंने बयान दिया किसानों के खिलाफ। देखो, किसान जो है ना, असली किसान तो खेतों में लग रहे हैं बाबू। अच्छा। ये बाजार में जो है ना वो असली नहीं है। अच्छा। मेरी भी 66-67 साल की एज है, मैंने भी किसानी करी है। ये मत सोच रहे हैं बाबूजी बन के घूम रहा हूँ। मैंने खेतों से भी मैंने भी काटा है, मैंने दूध भी निकाला है और 1.5 रुपये किलो का दूध भी बेचा है। बात समझ गए? बात यह है जो असली किसान है वो घर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन बैठे हैं? ये रैली में कौन आते हैं? जिनको काम नहीं है। आपको लगता है? इनसे पूछिए असली किसान कौन है, नकली कौन है? भैया असली तो खेतों में लग रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, और असली नकली कौन कह रहा हूँ? अगर जो खेतों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो नकली हो गए? वो खाली है। क्या वो पगड़ी पहन के बैठे हुए वो नकली हो गए?
वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो नकली हो गए। और ये कंगना रनावत जी किसान को सुनो 60 साल से जो 60 साल से पहली सरकार थी, उन्होंने किसानों का ध्यान रखा कभी? आज जो उनका ध्यान रखा जा रहा है, हर एक के घर में पैसे जा रहे हैं, फिर भी किसान बेकार है कि किसान के कुछ किसानों की मांगे थी ना, वो कहाँ पूरी हुई? ऐसा किसान कह रहे हैं। सारी मांगे तो हमारी भी नहीं होंगी। भगवान से हम क्या हमें ये दे दे, कहाँ दे देगा? सब चीज़ के टाइम लगता है। पहली क्लास से MBBA नहीं होती, पहली क्लास से MBBA में जाने में टाइम लगता है। जब तक कुछ बनो ना, करो कुछ, आगे बढ़ो, धीरे धीरे मांगे पूरी होगी ना। और क्या एकदम धीरे धीरे तो अभी तो 11 साल हुआ है, अब ना जाने कितना टाइम लेंगे मोदी जी। और आपने ऑप्शन दिया है कंगना का, ठीक है ना? कंगना रनावत जी का दिमाग घूम गया है। बात ऐसा है, आजकल एक मूवी काम किए हैं ना, इमरजेंसी मूवी आ रहा है उनका, कुछ दिन के बाद आने वाला है, बैन हो गई है ना। तो ये नेता बन के कभी फिल्मी इंडस्ट्री में काम करती हैं, कभी नेता बनती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी खालिस्तानी कहती हैं, कभी किसी नेता को गाली बकती हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं आखिर बीजेपी वाले? मुद्दे बहुत सारे हैं, एक एक करके सारे हल किए जाते हैं, एकदम कुछ नहीं होता। मेरे को 50 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा मकान ही नहीं बना आज तक। सरकार कह रही कि वो जो किसान बैठे थे वो नकली थे। ये बता रहे ना कि शायद ये 20 साल पहले या 40 साल पहले आए होंगे, तो शायद किसान की अब परिभाषा भूल गए होंगे। क्योंकि मैं भी एक बात मानता हूँ कि मैं भी 20 साल पहले आया, तो आज किसान के अंदर का सुन तो लीजिए। अरे सोना 76,000 भी तो हो गया। सोना 76,000 वो कैसे हो गया? गुजरात कोई नुकसान वाली बात नहीं है। गुजरातियों का सामान महंगा, किसान का सामान सस्ता। आप यही नहीं समझ में आता है कि जो गुजराती आए, गुजराती का सामान महंगा, सोना खरीदने जाओ, चांदी खरीदने जाओ या हीरा खरीदने जाओ, उस पे कितना GST 3% है। अगर आप अब किसका है वो? कहाँ से आता सोना चांदी ज्यादा? आप कपड़ा लेने जाइए, हाँ वो लंदन जाता है, कपड़े लेने जाओ उस पर 5% GST। लेकिन अभी आप अमूल का दूध लेने जाओ 18% टैक्स है, बिस्कुट लेने जाओ 18%। किसान का अगर आप देखोगे, आज भी किसान महंगाई से मर रहा। आपने यूरिया के दाम बढ़ा दिए, डाया के दाम बढ़ा दिए, वो कौन बताएगा? 50 किलो का डाया आता है, यूरिया आता था, आपने 45 किलो का कर दिया। जो बोरा 400 रुपए का कांग्रेस से मिलता था, उसमें सब्सिडी मिलती थी, आज 1200 का कर दिया आपने। देश का विकास हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ती है ना, तो किसानों के लिए भी महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई गेहूं की बढ़नी चाहिए ना, गन्ने के दाम बढ़ने चाहिए, चावल के भी दाम बढ़ने चाहिए, उस पर विकास नहीं होता। इतना बहस करने से कोई फायदा नहीं है। राज मोदी का रहेगा 20 साल तक बस। कंगना रनावत कुछ भी कहे फिर कुछ क्या है, मोदी का राज रहेगा, कंगना रनावत से कोई मतलब नहीं है हमको, मोदी का राज रहेगा। लेकिन उन्होंने किसानों के खिलाफ बोला है। वो भाई कंगना रनौत को तो ना बीजेपी से सस्पेंड कर देना चाहिए ना, हटा देना चाहिए, वक्ता हटा देना चाहिए था। किसान बैठ गए, 3 बिल जब वापस कर लिए तो बहुत बड़ी बात की, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता देश का। हाँ तो मोदी जी को दिखाना, जहाँ जहाँ उनके बिल में कमी थी उन्होंने वापस लिए हैं, वो फेल हो गए। वो उसमें किसान बिल में भी हो गए, नोटबंदी में भी हो गए, वापसी लेने पड़ गए। और जब वापसी लेने तो उसकी भी बढ़ाई दिखाते हैं, फिर हमने इस वजह से वापसी लिया है। सोचने वाली बात तो यह है। ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत की, चलिए आप नहीं बोलेंगे, हाँ, कंगना रनौत की जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं भैया। हाँ तो कर देनी चाहिए ना, राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्यों जी? 100 करोड़ लोगों को हिंसक बता रहे, उसकी सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए। इस बारे में नहीं बोलेंगे। बहाल करी है उसकी, वो सही था बंदा, बहाल करी है। झुकना की भी करके देख लो। अरे कंगना रनौत की भी करवा के देख लो फिर। अरे करवा के देख लो ना, अरे करवा के देखो ना। बहुत कंगना रनौत कर रहे हो भैया। उसने बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है ना, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है ना, उसने माफी मांगी है ना। राहुल गांधी ने माफी मांगी क्या? राहुल गांधी ने हिंदू हिंसक है, माफी मांगी क्या है? तुम माफी मांगोगे? अरे उसे छोड़ना पेपर को यार, हमने देखी ना है कि न्यूज दिखाओ तुम। हाँ दिखाओ ना। तो ये पूरा देखते तो नहीं। तो ये कह रहे हैं कि कंगना, सुनिए तुमने आलू सोने वाला मोदी जी का बयान तो राहुल से जोड़ दिया। क्या कहेंगे सर? कंगना रनौत से पहले तो राहुल गांधी की भी सदस्य था, उसने कई बयान दिए हैं, हिंदू आतंकवादी कई बयान। अगर इतना समझदार होता या इस लायक होता तो आज उसके कार्यकाल में या उसके कांग्रेसी के कार्यकाल में इतने ज्यादा जो देश का बेड़ा गर्क किया है, उस पर कौन जवाब देगा? कंगना ने बोल दिया, चलो उसको पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया या उसको निष्कासित नहीं किया, मतलब जो भी उसको कुछ तो हिदायत दी है, कुछ वार्निंग दी होगी,
दी है, लेकिन राहुल गांधी मतलब ये बताइए, कंगना रनौत ने जो बयान दिया कि किसान जो है वो बलात्कारी है, हिंसावादी है, तो वो क्या सही बयान है या नहीं? वो उसका व्यक्तिगत बयान, ऐसे तो हर नेता व्यक्तिगत बयान देगा। उसका व्यक्तिगत बयान है और उसके लिए भी पार्टी ने उसको हिदायत दी है कि कुछ इस तरह की बात नहीं बोलनी है। पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। कंगना रनौत ने किसानों के बारे में अपमान किया है, वो बहुत ही गलत बयान है उनको इस मामले में तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से। जो देश के किसान हैं वो अन्न उगाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, मध्य रात्रि को जब अपन सोते हैं तो वो लोग मेहनत करते हैं। उनके बारे में उनको कहना कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, इन्होंने रेप किया, इन्होंने ऐसा किया, ये बहुत ही घटिया बयान है। बीजेपी ने, मुझे सुना है, जहाँ तक मिला है कि भाई इन्होंने भाजपा ने किनारा कर लिया इस बयान से। तो अगर भाजपा ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसको तुरंत पार्टी से बाहर निकालनी चाहिए। दोबारा से ऐसा बयान भी नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि इस बयान से कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता और किसान वर्ग जो है, खास करके जाट वर्ग जो है, वो नाराजगी दिखा सकते हैं। इनका सूपड़ा साफ होगा भाजपा का हरियाणा में, क्योंकि किसानों ने मन बना लिया है। पहले तो विनाश फोगाट के मामले में उन्होंने बेतुके के बयान दिए, जिसने पूरे विश्व को हराया, उसको हिंदुस्तान में आके इन लोगों ने हराया। जिस लड़की ने जो 11 साल से कहीं नहीं आ रही, उसको इन्होंने हराया, विनेश ने हराया। उसके बारे में इन्होंने बेतुके बयान दिए, ये तो 15 रुपए का मेडल है, ये उसका जैसा भी है, मतलब वो 100 ग्राम ज़्यादा रहा क्या रहा वो अलग मामला है। पर उसका यहाँ देश के अंदर जब आई तो एक जैसे मेडल लेके आए, उस तरीके से उनका होना चाहिए था। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कंगना रनौत की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए? बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए, तब तो ये कुछ जिंदा रहेंगे, नहीं तो भाजपा का तो कोई मिलेगा नहीं, सूपड़ा साफ होके रहेगा भाजपा। हाँ बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि किसान पूरे नाराज हैं इससे। जी। चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है और एक कंगना रनौत के बयान पर लगातार यहाँ पर जो जनता का आक्रोश है ना, वो दिख रहा है कि किस तरीके से किसानों को लगातार दबाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों के बयानों की वजह से अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर कि क्या लगता है, और देखते रहिए DS4।